संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि अपन जी सारा सामान हैंडओवर करिए आज बिल्कुल सारा फॉर्म में बात हो चुकी है तो 6,000 रुपये 2 लाख की मोटर उसके अलावा 2 सचिव छोटा फॉर्म है टोटल 100,000 फॉर्म दिया जी हमें साथ किसी भी दूर मिल जाएगा सभी लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने सौंप दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मोटर स्टार्टर छोटा बड़ा सारा सामान करवाया गया है। अच्छा दोस्तों, आज मैं आया हूँ बुलंद गांव में जो रोहतक जिले में पड़ता है ये। और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को फिर से सम्मान किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी भगत यहाँ पे सम्मान करने आए हैं। यहाँ पे लगभग 100 गांव यहाँ पे सम्मान करने आए हैं संत रामपाल जी महाराज का। और ये बुलंद गांव है जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। अभी हम चलते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज में दिखाता हूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलो देखते हैं स्टेज पे। अभी हम देखते हैं लेडी पे जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज पे संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेज कैसी है और किस तरह जो गांव के लोगों ने सजाई हुई है, गांव के भक्तों ने, वो हम देखते हैं किस तरह सम्मान किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पे कुछ मीडिया भी आई हुई है जो किसानों का इंटरव्यू ले रही है। हम आपको इंटरव्यू की भी एक झलक दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में कि जो भगत है वो जो जगत में जो किसान नेता है, किसान सरपंच है, गांव के मेंबर है, उन सभी के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको स्टेज पर दिखाते हैं किस तरह स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सभी इंटरव्यू वगैरह ले जा रहे हैं और काफ़ी मीडिया कर्मी आए हुए हैं। अब चलते हैं स्टेज की तरफ। स्टेज पे क्या चल रहा है देख सकते हैं आप। तो चलते हैं स्टेज के सामने कुछ मीडिया है जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं और ये सम्मानित किया जा रहा है भगत और एक नाम है सरपंच जो अभी फिलहाल भगत बन चुके हैं कुछ। ये यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, देखिए फूलों से सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को। देखिए पूरा गांव यानी कि 105 गांव यहाँ पे आए हुए हैं जो आप देख सकते हो पीछे बैठे हुए हैं। 105 गांव की संख्या, 105 गांव संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। ये फूलों से सम्मानित किया गया है और ये सभी सरपंच बैठे हुए हैं यहाँ पे। 105 गांव के सरपंच यहाँ पे है। ये हल दिया गया है, अभी हम आपको हल दिखाते हैं। देखो ये हल दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के रूप में दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज किसान गौरव सम्मान मिल रहा है हल के द्वारा। सभी सरपंच से सम्मानित किया गया है और अवार्ड भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो फिर से संत रामपाल जी महाराज को फूलों की माला से सम्मानित किया जा रहा है। जो बड़ा गौरव का सम्मान होता है किसानों के मसीहा तो किसान गौरव सम्मान से भारत के महान चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव के साथ सम्मान किया जा रहा है और पगड़ी भी भेंट की गई है।
कि वो आए और किसान की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक फल संतरामबाजी महाराज को भेंट करते हुए किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित करें। इसके बाद थोड़ा है प्रोग्राम में कभी नहीं होगी सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान रोहतक अमर सिंह जी ब्लॉक की तरफ से किसान का स्वरूप को भाग लेकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद सरपंच एसोसिएशन प्रधान लोग सुनील कुमार जी के साथ पूरी टीम उनकी ब्लॉक एसोसिएशन की टीम वसीम किसान मसीहा संतरामबाजी को किसान गौरव मिले। आपके सामने संक्रमण अठामत प्रधान के नेतृत्व में किसानों के प्रति घर देने का काम सम्मान करने का काम कर रहे हैं। जिस जमीन पर छोटराम के कदम रहे हो, जिस जमीन पर महान विभूति गरीब दास जी का जन्म हुआ हो, उसी जमीन पर किसानों के मसीहा किसानों के भगवान संतरामबाजी महाराज का भारत के सभा पर किसान के प्रति खाते में सम्मानित करने का काम करें। अभी हमने देखा संतरामबाजी महाराज को किस तरह सम्मानित किया जा रहा है उनको, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है जो संतरामबाजी महाराज के सम्मान में चलाई जा रही है। व्यवस्था देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो क्या व्यवस्था क्या है। यहाँ पे लड्डू राम की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे सभी को लड्डू वगैरह दिए जा रहे हैं और खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जो भी जिसको भी भूख लगी हुई हो वो यहाँ पे खाना भी खा सकता है। हम भंडारे की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था क्या, भंडारे की व्यवस्था कैसे की गई है यहाँ पे, और चाय के स्टॉल भी लगे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे चाय के और चाय बिस्कुट के स्टॉल भी लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि एक केतली जा रही है पानी की, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है काफ़ी। यहाँ पे जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं जो पानी पीने के लिए हैं, और यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी पूरी है सभी के लिए। यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी है। परमात्मा की दया से यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही है। अब देखते हैं जो भंडारा चल रहा है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे भंडारा दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बैठ के भंडारा खिलाया जा रहा है सभी को। जैसे आश्रम में बिठा के भंडारा किया जाता है वही तरीका यहाँ पे भी आजमाया जा रहा है। यहाँ पे बिठा के आराम से भंडारा किया जा रहा है। बाकी कुछ वगैरह खड़े होकर भी खा रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यवस्था है कि यही खाने की, जो भाई हमारा ये खाना खा रहे हैं। आज क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे खाने की? साहब जी परमात्मा की दया से यहाँ पे पहले तो एक पैकिंग के हिसाब से हमारा भंडारा था जिसमें कि सब्जी राम थी और फुलके राम थे, और अब मालिक की दया से जो है कड़ी राम, सब्जी राम और फुलका राम, ठीक है जी, वो तीनों चीज़ों की व्यवस्था है। बाकी लड्डू राम भी है यहाँ पे, ओके जी, मीठे में, और जल राम चाय राम तो है ही अनलिमिटेड, वो चलता रहता है परमात्मा की दया से वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है जी, यहाँ भी और कभी अगर आश्रम जाए किसी में भी तो आपको आश्रम में भी सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी। देखो जैसे कि आश्रम अच्छा है जी, जैसे कि आश्रम में सभी सेवा चलती है खाने पीने की, वैसे ही यहाँ पे सेवा चली हुई है खाने पीने की। आप यहाँ पे जब भी आए किसी भी समागम में तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे पहले ही कर रखी है परमात्मा ने। जैसा कि हमने भंडारे की व्यवस्था देखी, और अब हम चलते हैं जो स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टॉल लगे हैं चाय राम के और लड्डू राम के और जल राम के, वो भी देखते हैं हम किस प्रकार यहाँ पे चाय की व्यवस्था की गई है। तो चलते हैं स्टॉल की तरफ। स्टॉल पे देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। पानी का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, जो भगत है यहाँ पे पानी का स्टॉल लगा रखा है, और यहाँ पे चाय का स्टॉल भी है।
सच है जी, सच है जी, सच है जी। चाय के साथ साथ यहाँ पे बिस्कुट भी देते हैं और ये सभी भगत सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा जो चाय का स्टॉल लगा हुआ था वो भी यहाँ पे था और यहाँ पे काफ़ी वैसे मैं सब में घूम लिया हूँ तो मैंने देख लिया यहाँ पे हर जगह पानी के और चाय के स्टॉल लगे हैं जो साथ में बिस्कुट भी देते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई है किसी को भी, ठीक है जी। चाय की पूरी व्यवस्था है और एक मेन बात हो रहा है, जब भी यहाँ मैं सुबह सुबह आया था, सुबह क्या था थोड़ा ठंडी का मौसम था तो यहाँ पे गर्म पानी की सुविधा भी थी, गर्म पानी भी दिया गया था यहाँ पे, जो जिसको भी गर्म पानी पीना हो उसको गर्म पानी दिया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ देखने को मिली मुझे अच्छी, और एक यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था भी अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग एरिया कैसा है। ये हमारा पार्किंग एरिया है, देख सकते हो आप किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पे। और एक आपने एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जितने भी आप व्यवस्था देख रहे हो और क्या नाम है लोगों का आना जाना, यहाँ पे जो आए हुए हैं जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो व्यवस्था संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा और किसानों के द्वारा की गई है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन या पुलिस वाला यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई है और किसानों के द्वारा की गई है। और आप देख सकते हो काफ़ी भगत यहाँ पे आराम से सम्मान कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, देख सकते हो आप पीछे काफी गाँव गए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। हम कुछ किसानों को नेताओं का इंटरव्यू देखेंगे, कैसा उनका किस प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पे उनके द्वारा जानेंगे और उनकी क्या सोच है वे उनसे जानते हैं। हम देखते हैं जो किसान नेता यहाँ पे आए हुए हैं उनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में। सम्मान समारोह हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे बाणंद गांव में रोहतक जिला में, और सज्जन जी से बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का रहस्य खोलेंगे आज, कहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया था। जी राम राम जी। राम राम जी। जी कौन सा गांव से हो जी? मैं गांव छुड़ानी जिला झज्जर। जी छुड़ानी का अगर जिक्र आवा है तो संत रामपाल जी महाराज का बारे में जिक्र सुना था। छुड़ानी गांव से इसने डेरा शुरू कराया था या कोई आश्रम शुरू कराया था या कोई बाबा टपा था उससे ज्ञान लिया था? देखो जो छुड़ानी गांव है जी वो संत गरीबदास जी महाराज का गांव है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर पंथ में हुए हैं, उनको कबीर साहब मिले थे गांव छुड़ानी में सन 1727 ईस्वी में। संत गरीबदास जी को तो जग जाहिर है भाई, सारा हरियाणा जानता है। उनकी वाणी है, ग्रंथ साहब है, सदग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो गुरुजी जब वहां आते थे छुड़ानी गांव में तो रिश्तेदारी के थ्रू आना होता था गुरुजी का। सिंचाई विभाग में गुरुजी कार्य करते थे संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी जैसे छुड़ानी गांव में साल में 2 बार मेला भरता है जी, एक भादों का मेला और एक दूसरा गरीबदास जी का ही है। तो उस दौरान जब आना जाना हुआ तो संत रामपाल जी महाराज ने वो वाणी सुनी तो उससे बड़ा खिंचाव महसूस करा। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं जी तो परमात्मा की जो करना तो परमात्मा ने ही है, कोई माध्यम बनते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहां से संत रामदेवानंद जी महाराज हुए हैं जी। तो उनसे उनके संपर्क में मिलना हुआ। वो तो परमात्मा की करनी होती है, वो तो परमात्मा ने एक लीला करनी थी, किसी को माध्यम बनाना था। तो संत रामपाल जी महाराज ने गांव छुड़ानी में वहाँ संपर्क में हुआ। उन्होंने देखा भाई यही वो संत है, परमात्मा है जिनकी उनको जरूरत थी या तलाश थी। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपनी चद्दर कंबली और दो चीजें विशेषता देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि वो तो परमात्मा कबीर साहब के पहले से आदेश थे कि वो संत जरूर आएगा, वो पूर्ण संत होगा और स्वयं मेरा अवतार ही होगा, कबीर साहब ने पहले ही बोला था। तो उनको आदेश देकर गए थे कि भाई ऐसा संत जरूर आएगा और आपको अपना जो भी
पदवी है या जो गुरु महिमा के अनुसार नामदान जो सार शब्द है वो उन संत को देकर चले जाना है, आगे निकल जाना है। तो उसके काबिल देख लिया था स्वामी रामदेवानंद जी ने 105 वर्ष की आयु हो गई थी। ऐसा कोई संत गरीबदास भेग में ना तो मिला ना उसके को काबिल था। वो संत रामपाल जी महाराज में खूबी देखी स्वामी रामदेवानंद जी ने, क्योंकि ये तो पहले से ही तय है जी। क्योंकि भगवान कबीर साहब ने अपना परमात्मा में जो वाणी के माध्यम से ज्ञान दिया उसमें बता रखा है जी। कि 12वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाएं। 12वां पंथ है संत गरीबदास जी का, उस पंथ में हम स्वयं चल कर आएंगे। तो वो तो वाणी पूरी करने के लिए परमात्मा खुद आते हैं, वो संत का भेष धारा, तो परमात्मा का वहाँ ज्ञान चर्चा हुई तो स्वामी जियों ने बोल दिया था वहीं संगत के सामने चादर लोई दे के अपनी बोल दिया था कि मैं आपकी तलाश में था, अब मेरी खोज पूरी हुई। ये सब महिमा चाहते हैं और जितने भी संत हैं आप उनसे अनूठे हो, अलग हो। ये बात मैं बोलकर जींद कुटिया में 6 महीने थे, जैसे गुरुजियों के बताते हैं अपने सत्संग में भी जी। ज्ञान चर्चा हुई। संत रामपाल जी महाराज वो अपना शरीर छोड़ के चले गए उसके बाद में। और ये पूरी जो ये आज आप देख रहे हो संगत और ये सत्संग का माहौल और ये जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इनकी शुरुआत बड़े ही छोटे स्तर पे हुई थी। संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें घर घर जाके सतग्रंथ साहब को अपने सिर पर रख के पैदल पैदल अखंड पाठ शुरू किए, बड़ी मेहनत करी। और उस टाइम पे लोगों ने विरोध भी बहुत करा, क्योंकि ये कोई जानता नहीं था कबीर साहब कौन है, कबीर पंथ क्या है, गरीबदास पंथ क्या है। केवल क्या थे, वाणी का पाठ कर लेते थे और धार्मिक क्रियाएं वैसे करते थे जैसे आम समाज करता है जी। जाति पाति भेदभाव, और जो पहले दादा परदादा के टाइम से जो भक्ति विधि चली आ रही थी उसी को अपना रहे थे, किसी को आध्यात्मिक का ज्ञान ही नहीं था। और संत रामपाल जी महाराज भाई सबसे बड़ा घोटाला तो इस आध्यात्मिक मार्ग में देखने को मिला। क्या है कि भाई किसी ने बता दिया ऐसे कर लो, बस वैसे भाई सवा का प्रसाद बांट दिया, बड़े पिपल पूज लिए, पत्थर पूज लिए, भाई सोमवार के व्रत रह लो, एतवार के रह लो, फलाने धगड़े, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं आध्यात्मिक से वे क्रियाएं शुरू करवा दी। तो उस चीजों से लड़ते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस पाखंडवाद को मिटाते मिटाते हुए इस स्तर तक ले गए आए। और आज समाज समझदार हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, उस चीज को समझ पाया। लेकिन वो संघर्ष जो संत रामपाल जी महाराज ने उस समय से किया, मतलब जीरो से उठाकर, एक वाणी आती है गरीबदास जी कहते हैं भाई सिद्ध तार है पिंड अपना और साधु तार है खंड, सतगुरु सोए जानिए जो तार दे ब्रह्मंड। एक छोटा मोटा सिद्ध होता है वो तो अपना गांव पिंड होया बोलते हैं, उसको पार कराने की सोचता है, और सिद्ध तार है खंड अपना, एक खंड क्षेत्र को पार करने की सोचता है। लेकिन गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु सोए जानिए, सतगुरु को मानना जो तार दे ब्रह्मंड, जो सभी को एक साथ लेके चले, पूरी धरती को पार कर दे। और आज वो उस सोच को सार्थक कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान अपना उजागर किया, लोगों को समझाया वेद शास्त्रों के आधार पर, हर वाणी खोल खोल के गरीबदास जी की वाणी जो आम इंसान के समझ में नहीं आ सकती, वो तो बहुत बड़ा जंगल है, उसके अंदर से जो वाणी मानव जीवन में काम आने वाली थी या भक्ति के लिए आवश्यक थी, वो चीजें निकाल के संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें भी लिखी, उस ज्ञान को सरल करके समझाया, लोगों को भक्ति को आम जन तक पहुंचाया सरल करके। वरना भक्ति को लोगों ने ऐसा मान लिया था कि भाई पता नहीं ये तो बहुत ही टेढ़ा काम है, ये तो जो लाल कपड़े पहनते हुए ही करते होंगे, या इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा त्याग कर देना पड़ता है, गृहस्थी छोड़नी पड़ती होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि भाई भक्ति तो एक आम आदमी भी कर सकता है, उसके लिए क्या है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, सरल व्यवहार होना चाहिए, नियम मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और अपने गुरु में पूर्ण आस्था करके जो नाम जाप है, जो परमात्मा के मंत्र होते हैं, विशेष मंत्र देवी देवताओं के, उनको गुरु के कहे अनुसार, वचन अनुसार भक्ति करो, तो आप घर में रह कहीं भक्ति कर सकते हो। ये कोई बड़ा काम नहीं है और आप सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अच्छा जी, एक बात बताइए, संत और भी हैं, 3-4 संत और हैं हिंदुस्तान में, तो वे तो ये कहते हैं रविदास की और कबीरदास की, और साथ में और जो गुरु नानक देव जी उन्हें की कथा गावा है जी, परंतु वही कथा संत रामपाल जी महाराज जी गावा है। तो फिर भगवान तो और संत भी हुए या फिर ये भगवान है कलयुग के? देखो जी, साधु की पहचान होती है उसके ज्ञान से जी। जैसे कबीर जी ने, मतलब जो बीच का ज्ञान होता है, मतलब
12वीं तक की पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन शुरू होती है वहां से छटनी शुरू हो जाती है। जी ऐसे ही संत कबीर साहब ने वाणी बोली है, कोटि नाम संसार में वा से मुक्ति ना होए, सार नाम मुक्ति का दाता वा को बूझे ना कोई। करोड़ों नाम है संसार में, सब कहते हैं, सभी संत महात्मा, भाई मैं भी नाम देता हूँ, आप भी देते हो, बैठ जाते हैं, लेकिन करोड़ों नाम है संसार में, उनसे मुक्ति ना होए, उनसे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। और सार नाम मुक्ति का दाता वह को बूझना कोई। जो सार नाम, सार शब्द असली मंत्र है, उसको बूझने वाला, बताने वाला कोई बिरला ही संत है, और वो संत रामपाल जी महाराज है। उन गुरुजियों ने तो खोल के ओपन मीडिया में चैलेंज करा था इनको, सभी साधु महात्माओं को बुलाया था, भाई आमंत्रित किया। चैलेंज तो क्या कहे, संत महात्मा कभी चैलेंज नहीं करते, उन्होंने आमंत्रित करा था, भाई आप भी आओ, और एक स्टेज पे, एक साझा मंच पे सबको पता लगे, लाइव चलने दो। साधना चैनल बुक कराने के लिए बोल दिया गुरुजियों ने, भाई सभी संत महात्मा आए और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करे सभी शास्त्रों के आधार पर, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं और जो मंत्र देते हैं हमारे शास्त्रों में मिल गए तो पूर्ण अपने आप हो गए वो। अगर नहीं मिलते, और जो दूसरे संत जो हुआबाई बकते हैं, मन गढ़ंत जो बक दिया उनने, उसका कहीं सिर पैर नहीं है, हमारे शास्त्रों में उसका प्रमाण नहीं है। जी आपके भगवान है तो फिर ये लोग जेल में क्यों है? देखो, परमात्मा की लीला होती है जी, किसी ने भी संघर्ष करा है उसको पहले विरोध का सामना करना पड़ा है जी। ये आम जन ऐसे नहीं समझता। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, ठीक है, वो 3 लोक के भगवान थे, वो भी तो कहीं भी कोई स्थान चूज कर सकते थे, चुन सकते थे, लेकिन उनका जन्म क्या क्यों हुआ? कंस उनके मामा थे, उन्होंने यातना दी, जेल में डाली, लोगों को पता लगा भाई ऐसे हुआ है। ऐसे ही जितने भी बड़े समाज सेवी हैं, यहाँ तक गुरु नानक देव जी हैं, बाबर की जेल में उनको भी रहना पड़ा था। तो जो पूर्ण संत होते, समाज उस टाइम पर उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। जो हमारी कथा है, पुराना पेंट ज्यादा हो गया ना, धीरे धीरे संत का ज्ञान सुनो, उनकी भक्ति, उनके कर्म देखो। अब इतनी बड़ी सामाजिक मुहिम चला रखी संत रामपाल जी महाराज ने, किसानों की मदद करी है, और क्षेत्रों में जा देख लो, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गरीबों के लिए निःशुल्क आवास है, अंजल मतलब रोटी कपड़ा मकान, उनकी शिक्षा का खर्च वहन, और महीने में उनको राशन देना। तो ये कोई आम इंसान नहीं, ये निस्वार्थ परमात्मा ही कर सकते हैं, वो जो संत कर रहे हैं। और संत ऐसा कोई भी आप देख लो इस हिंदुस्तान में है जो इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो उनके तो लक्षण ही अलग दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे हंस होता है और बुगला होता है, बुगला क्या करेगा, कीड़े मकोड़े मछलियां खाएगा, और हंस क्या केवल मोती खाता है, ठीक बात। तो उनके कर्म बता देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष है, जेल में कोई बड़ी बात नहीं, वो भी परमात्मा की मतलब लीला है, जल्द ही समाप्त हो जाएगी और वो परमात्मा बाहर आएंगे। अब जिस स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं उसको देख के लगता नहीं भाई थोड़े समय की बात रहेगी, परमात्मा आपके बीच में होंगे, और वो तो मालिक की लीला है, वो चाहे तो समर्थ है, कुछ भी कर दे। भगवान ने सृष्टि बनाई है, ना कि सृष्टि ने भगवान। मोला जल से थल करे और थल से कर दे जल। समझे? धन्यवाद जी। ले भाई, आज पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन से गुरु से ज्ञान लिया है। आज पूरा राजपाट खोल दिया है। अगली बार फिर एक ऐसे ही शिष्य से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह जानते होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपने सरपंच जी के विचार सुने। अब जो इस समागम है समाप्त होने के कगार पर है, और हम चलते हैं क्रोधाश्रम, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सेवा हो रही है। अब चलते हैं क्रोधाश्रम। मुझे अगली वीडियो क्रोधाश्रम की रहेगी। मैं जा रहा हूँ क्रोधाश्रम, शरद साहब जी।